जरा सोचिए, जिस कंपनी ने हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाया, अब वही हमारे घरों को सूरज की रोशनी से चलाने वाली है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस एक ऐसे ही सफर पर निकल पड़ी है। एक ऐसा सफर जो तेल के कुओं से शुरू होकर हमारे आपके घरों की छतों तक पहुंचने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है कितना बड़ा। तो ये बदलाव कितना बड़ा है, ये समझने के लिए रिलायंस के अतीत और भविष्य को देखना होगा। पहले जहां सब कुछ तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स के इर्द गिर्द घूमता था, वहीं अब पूरा का पूरा फोकस नई ऊर्जा और नई सामग्री पर आ गया है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये कंपनी के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय है। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। जैसा कि मुकेश अंबानी के इस कोटेशन में कहा गया है, इसे एक मिशन के तौर पे देखा जा रहा है, पृथ्वी को बचाने के लिए हमारी सेवा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे 2035 तक नेट जीरो कार्बन बनने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है, जो दिखाता है कि वो लोग इस मामले को लेकर कितने सीरियस हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा बदलाव करती कैसे है? वेल, जवाब सीधा है, एक बड़ी सोच और उससे भी कहीं बड़े निवेश के साथ। और जब हम बड़े निवेश की बात कर रहे हैं तो मतलब है 75,000 करोड़ रुपए। ये रकम अपने आप में बताती है कि ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, बल्कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो इस पैसे का हो क्या रहा है? इससे बन रही हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज में से एक, जिसे वो गीगा कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इस नाम के पीछे आखिर छिपा क्या है। जामनगर, जो कभी रिलायंस के तेल और गैस कारोबार का दिल हुआ करता था, अब वही जगह उनके नए ग्रीन एनर्जी बिजनेस का सेंटर बन रहा है। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा सिंबॉलिक शिफ्ट है। जहां पुरानी एनर्जी का गढ़ था, वहीं पर अब नई एनर्जी का भविष्य बन रहा है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आधार है 5 गीगा फैक्ट्रीज, और हर फैक्ट्री को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक पूरा इकोसिस्टम बन जाए। मतलब कच्चे माल से लेकर फाइनल ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट तक सब कुछ एक ही जगह पर तैयार होगा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात तो समझ आती है, लेकिन इन सब का एक आम आदमी के घर से क्या लेना देना है? चलिए समझते हैं कि ये अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट एक आम घर की छत तक कैसे पहुंचता है। तो इस बड़े विजन से जो पहला प्रोडक्ट निकलकर आम लोगों तक पहुंच रहा है, वो है एक इंटेलिजेंट सोलर डिवाइस। इसका नाम है माइक्रो इन्वर्टर। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दिवाली वाली नई लाइट्स। याद है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो भी बाकी की पूरी लड़ी जलती रहती है। बस ये माइक्रो इन्वर्टर भी कुछ वैसा ही काम करता है। ये पक्का करता है कि अगर एक सोलर पैनल पर छाया आ जाए या वो काम करना बंद कर दे, तो भी बाकी का पूरा सिस्टम आराम से चलता रहे। ये पुराने सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर है। और फायदे क्या क्या है, वो इस टेबल में साफ साफ दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी का। पुराने सिस्टम में क्या होता था, छत पर हाई वोल्टेज डीसी करंट दौड़ता था, जो काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन माइक्रो इन्वर्टर के साथ ये रिस्क खत्म। ये इसे घरों के लिए, परिवारों के लिए एक बहुत ही सेफ ऑप्शन बनाता है। लेकिन रुकिए, जियो स्पार्क में एक ऐसा फीचर है जो इसे इंडिया के बाकी सारे ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत। सोचिए, इलाके में पावर कट है, ग्रिड से बिजली नहीं आ रही, लेकिन अगर दिन का वक्त है तो भी घर में पंखे, लाइट्स, जरूरी चीजें चल रही हैं, और वो भी बिना किसी महंगी बैटरी के। ये इंडिया जैसी जगह के लिए तो सच में एक गेम चेंजर है। अब इस नए फीचर की वजह से हुआ ये है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सी जानकारी सही नहीं है, फैक्ट्स और अफवाहें मिक्स हो गई हैं। तो चलिए जरा दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन अफवाहों में क्या चल रहा है कि ये सिर्फ 4,999 रुपीस का है और 48 घंटे का बैकअप देता है, जो सुनने में एक नॉर्मल बैटरी इन्वर्टर जैसा लगता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ये एक सोलर माइक्रो इन्वर्टर है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है और कीमत भी अलग। और सबसे जरूरी बात, ये दिन के वक्त पावर कट में बिजली देता है। रात के बैकअप के लिए तो बैटरी चाहिए ही होगी ना। तो ऐसी गलत जानकारी से कैसे बचा जाए? कुछ सिंपल सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में पता करें, और हाँ,
एक सीधा सा नियम है, अगर कोई डील इतनी अच्छी लगे कि यकीन ही ना हो तो शायद वो सच है ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि माइक्रो इन्वर्टर लगाने का शुरुआती खर्चा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। ये ज्यादा बिजली बनाता है और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, करीब करीब सोलर पैनल जितनी ही, मतलब 25 साल। तो ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय तक फायदा देता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं, रिलायंस का ये जो बड़ा कदम है, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक दाव है जो इंडिया के पूरे एनर्जी फ्यूचर को बदल सकता है। अब देखना यह है कि एक ऑयल जायंट का ये दाव आने वाले कल में क्या रंग लाता है।